हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन है मेरा सारा हल कर रखा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ओके, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्व कहे या फिर पहले कहे, पश्चात कहे या फिर बाद कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं। चलिए क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूर्व कहे या फिर पहले कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, हम पीछे की तरफ जाते हैं, यानी घटा का चिन्ह लगा देते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा कर देंगे। ठीक, पश्चात कहे या फिर बाद कहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी पश्चात का उतनों को क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व भी कह रहा है और 5 वर्ष पश्चात भी कह रहा है, यानी दोनों कंडीशन आपको चाहिए क्वेश्चन में। अभी जान गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी सा हो जाएगा कि कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ हमें प्लस लगाना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु कुछ हम मान लेंगे। ओके, तो चलिए हम मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर आपके क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, शर्त 1 ले ले रहा है। शर्त 1 क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, रहमान की आयु को हमने x माना है। ठीक, पूर्व कह रहा है तो मैंने अभी बताया क्या करते हैं, घटा लेंगे, यानी x - 3 वर्ष हो जाएगा। फिर आपके दूसरे स्टेप में कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो शर्त 2 ले ले रहा है। शर्त 2 क्या कर देंगे, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, रहमान की आयु को हमने x माना है। ठीक, पश्चात कह रहे हैं, यानी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर आपके क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जो 2 स्टेप मिलाए, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा। तो चलिए दोनों का व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका पहला स्टेप मिला है, ये क्या आ जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा, x - 3। दूसरा स्टेप मिला है आपका x + 5, ये भी आपका आ जाएगा 1 के बट्टे में। दोनों का योग यानी क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, प्राप्त कितना हो रहा है, 1/3। अब क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं भिन्न का जोड़, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 3, ये आपका क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक, अब x - 3 से इन दोनों में भाग करेंगे तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बचा आपका x + 5। x + 5 से 1 में करेंगे तो वहीं आपका सेम हो जाएगा x + 5। ठीक, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर x + 5 से दोनों में भाग करेंगे, x + 5 कैंसिल, बचा आपका x - 3। x - 3 से 1 में करेंगे तो वहीं आपका हो जाएगा x - 3 बराबर कितना, 1/3। देखिए यहाँ भी +x है, यहाँ भी +x है, जुट के कितना हो गया, 2x। यहाँ भी, यहाँ क्या है, प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बड़े में से घटेगा, यानी 5 में से 3 चला गया, कितना बचा, 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²
फिर x से 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x, -3 से x में करेंगे तो -3x, ठीक। फिर -3 से +5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -5×15 बराबर 1/3, ठीक। फिर आपका क्या हो जाएगा 2x + 2/x²। देखिए यहाँ भी 5x है, यहाँ पे 3x है, दोनों एक जाति के हैं, यानी प्लस माइनस है, घटेगा 5 में से 3 चला गया, बचा आपका प्लस का 2x -15 बराबर 1/3। अब क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। x² से 1 में करेंगे तो वही आपका सेम हो जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 3 से इसमें कर ले रहे हैं, 3 से ऊपर कर लेना तो क्या हो जाएगा 2×3 6x, बीच बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 2 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। x² प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे भी 6x है, ये प्लस में है, बराबर किस पर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 15, ये प्लस का 6 इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, ठीक। क्या कर देंगे x², ये x है, ये दोनों एक जाति का है, ठीक। ये क्या है प्लस में है और ये माइनस में, घटेगा जो बड़े रहेगा उसमें से घटाएंगे तो बड़ा कौन आपका 6 है, 6 में से 2 चला गया, बचा आपका माइनस का 4x। ये दोनों संख्या दोनों का चिन्ह माइनस में है तो क्या माइनस के चिन्ह देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 15×6 21 बराबर 0। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप द्विघात सूत्र से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए नियम क्या होता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना बीच वाला हमें जोड़ घटाव करके लाना रहता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या है आपका x का गुणांक है, यानी x का गुणांक क्या है 1 है, लास्ट वाला आपका क्या है माइनस का 21 है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 आएगा। तो दो ऐसा संख्या हमें लेना है जो क्या करना है गुना करने पर हमारा माइनस का 21 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर हमारा माइनस का 4 आ जाए, ठीक। अगर हम देखिए अगर -7 में से +3 कर देंगे ना तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो माइनस का क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी जो दो संख्या हमें चाहिए वो प्राप्त हुआ क्या -7 और +3, ओके। क्या हो जाएगा आपका x² माइनस इसके जगह -4x की जगह पे क्या लिखेंगे -7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। अब क्या कर देंगे इन दोनों को एक साथ कॉमन और इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक को x कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या सिंगल x बचा, यहाँ पे माइनस तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ का x बाहर आ गया, बच्चे का आपका 7 तो 7 नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता है 3 के टेबल में 21 आता है तो क्या कर लेंगे +3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तो बाहर आ गया, बचा आपका x प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में कितने बार में 21 आता है 7 बार में, ठीक बराबर 0। दोनों बॉक्स मिल गया, जब दोनों मिल जाए तो क्या करते हैं भैया दोनों के लिए एक बॉक्स लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, यानी x +3 बराबर 0। अब से क्या कर लेते हैं मूल ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x -7 बराबर 0, x बराबर माइनस का 7 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, ठीक। तो इसको भी हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x +3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 उस पर जाकर माइनस का 3, ठीक। माइनस में कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका प्लस में होगा, ठीक। तो रहमान की वर्तमान आयु को हमने क्या माना है x माना है, तो चूंकि रहमान की वर्तमान आयु और x का मान कितना निकल के आ गया आपका 7, ठीक। ये क्या हो गया आंसर, रहमान की वर्तमान आयु कितना निकला 7 वर्ष। आपको ये कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों
अंक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? जो उसको शेफाली द्वारा मार्क्स मिला है दोनों सब्जेक्ट में 13 मार्क्स मिला है। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन में 2 अंक अधिक गणित में और 3 अंक कम कर दिया जा रहा है, तो दोनों का गुणनफल आपका 210 है। तो दोनों सब्जेक्टों में कितना कितना मार्क्स मिल रहा है वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कुछ मान लेते हैं। तो क्या कर देंगे, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या कर ले रहे हैं, x। ठीक, फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या कर देंगे, पूरा मार्क्स 13 है, उसमें से हम गणित का मार्क्स घटा देंगे तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी का निकल जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, पूरा 30 है माइनस x कर देंगे, यानी 30 माइनस x कर देंगे। फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न में आपका ये कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित को हमने x माना है, 2 अंक अधिक कह रहा है यानी जोड़ देंगे। ठीक, फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो क्या कर देंगे, ये अंग्रेजी का है 30 माइनस x। ठीक, फिर क्या कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो प्राप्त कितना हो रहा है, 210। ठीक है, ये गुणनफल कह रहा था, क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में घटेगा संख्या, यानी 30 में से 3 चला गया, निकल गया, तो आपका कितना बचा, 27 माइनस x बराबर 210। दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x में 27 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x, फिर x से माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 से 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है। ठीक, प्लस 2 से माइनस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 210। अब तब इस सारे टॉपिक को बराबर के उस पार लेकर चल रहे हैं, जहाँ है अपने जगह पे ही रहेगा। ठीक, इसको पहले कर ले रहे हैं, माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 27 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 27x। देखिए ये प्लस का है 54, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 54। ठीक, माइनस का 2x, उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ये अपने जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 210 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 27x है, माइनस 27x है, यहाँ भी प्लस 2x है, घटेगा प्लस माइनस, यानी बड़े में से जाए, बड़े का चिन्ह है क्या है, माइनस, माइनस करेंगे, और 27 में से आपका 2 निकल गया, था कितना बचा, 25x। ठीक, अब देखिए यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या, प्लस माइनस, ये भी घटेगा, यानी बड़े में से घटेगा, बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह देंगे। 210 में से 54 निकल गया, था कितना बचा आपका, 651, यानी 156 बराबर 0। ठीक, अब क्या कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप द्विघात समीकरण से हल कीजिए, या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए हम सिंपल सी बात है, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने गुणनखंड विधि से हल किया, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए नियम आपको पता है, क्या किया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना संख्या हमें ढूंढना रहता है, बीच वाला जोड़ घटाव करके आ जाए। तो x का गुणांक क्या है आपका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में प्लस 156 में, तो क्या हो जाएगा 156 ही होगा। ठीक, तो हमें दो संख्या ऐसा लेना है जो गुना करने पे 156 और जोड़ घटाव करके माइनस का 25 आ जाए। ठीक, अगर हम -13 और -12 करेंगे ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 156 के बराबर आ जाएगा। यानी जो दो संख्या चाहिए वो मिला हमें, क्या मिला, -13 और -12। ठीक, तब क्या कर देंगे, इस -13 और -12 को उठाकर 25 के जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 12x - 13x प्लस का 156 है, तो 156 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एगो x बाहर ले लेते हैं कॉमन,
तो बचा क्या आपका एगो एक्स बचा, माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ का एक्स बाहर आ गया, बचा आपका 12। ठीक, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन लेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है 13 का पहाड़ा में 156 आता है कितने 12 बार। अगर नहीं पता है तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो ये आपका पहला स्टेप मिला था वही सेम दूसरा स्टेप भी होता है। तो क्या कर देंगे, -13 कॉमन ले लेंगे, 13 तो बाहर आ गया, बचा का आपका एक्स। ठीक, माइनस प्लस माइनस, 13 का टेबल में कितनी बार आता है 156, 12 बार में। ठीक, अब क्या कर लेंगे, बराबर 0। दोनों बक्स मिल गया, जब दोनों बक्स मिल जाए तो दोनों बक्स के लिए एगो बक्स लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस के 12 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12। पहला स्टेप आपको ये मिला, यहाँ देख ले रहे हैं x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 13 उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13। ठीक, आपका ये दूसरा स्टेप मिला, यानी x का मान निकल के आ गया कितना 12 आ गया। ठीक, हम क्या माने हैं, गणित में प्राप्त अंक क्या माने हैं, चूंकि गणित में प्राप्त अंक कितना माना गया है x, x का मान कितना निकल के आ गया 12। ठीक, अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या माना गया है 30 माइनस एक्स, क्या माना गया है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स का मान कितना आया 12, घट के कितना हो जाएगा 18, यानी 12, 30 में से 12 चला गया, कितना हो गया 18। गणित में आपको 12 मिल रहा है और अंग्रेजी में कितना 18, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक आयताकार कोई खेत है, उसका विकर्ण कितना है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, विकर्ण है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और ये बड़ी भुजा भी क्या है आपका छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी दोनों अधिक, यानी आपका विकर्ण और बड़ी भुजा दे रखा है, छोटी भुजा नहीं दिया है। छोटी भुजा कुछ मान रख लेंगे तो आपका विकर्ण और बड़ी भुजा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए कुछ मान रख लेते हैं, तो क्या करते हैं, मान चलिए एक आयताकार खेत है, तो खेत बना ले रहे हैं, आयताकार खेत यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक, ये आपका हो गया छोटी भुजा, ये आपका हो गया बड़ी भुजा, ये क्या हो गया, ये सिरे से उस तक सिरे तक, ये आपका हो गया विकर्ण। ठीक, अब क्या कर लेंगे, अब क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं छोटी भुजा को कुछ माना, छोटी भुजा बराबर x मान ले रहे हैं। ठीक, इसलिए बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, अधिक यानी जोड़ देंगे, x प्लस 30 हो गया। ठीक, विकर्ण भी आपका यही कह रहा है, छोटी भुजा आपका x है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यानी अधिक है तो जोड़ देंगे 60। ठीक, 60 मीटर। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, अब इसमें देखिए छोटी भुजा बड़ी भुजा विकर्ण भी दे रखा है, तब क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, यानी ये हो जाएगा पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण आपका कितना दिया है? x प्लस 60, वर्ग है तो क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे, बराबर लंब, यानी लंब किया है जो दीवार की जैसे खड़ा है छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को लंब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, आधार, आधार क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा जो फर्श के जैसे लेटा हुआ है, बड़ी भुजा कितना है, x प्लस 30 है, वर्ग कह रहा है तो वर्ग लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या कर देंगे, x प्लस 60 का क्या होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन जा रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी कह रहा था बी यानी आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a आपका x है, b आपका 60 है, 2ab बराबर है तो बराबर लगाएंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, बीच में प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, फिर ये भी क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को भी a प्लस बी के फैक्टर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2a कह रहा है तो a आपका हो जाएगा x प्लस b आपका 30। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 60 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 0 6 का 36। ठीक, यानी 3600 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 दूना 120, 120 से x में करेंगे तो 120x। ठीक, बराबर दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस दिए, अब क्या आ रहा है 30 का वर्ग, तो यानी क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो यानी 30 का वर्ग आपका कितना हो गया, 900। ठीक, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 और 60 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60x। ठीक, अच्छा चलिए एक पास कर लेते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इस सारे मटेरियल को उस पार ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस 60x, अब इस सारे को उस पार ले चलना है, ए प्लस में उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3600 क्या हो जाएगा, माइनस का 3600 प्लस का 120 उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 120 x बराबर 0। ठीक, अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ भी है प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है माइनस में, तो क्या कर देंगे, घटेगा प्लस माइनस है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल गया, बचा आपका 2x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 60x है, यहाँ पे 120x है, प्लस माइनस तो घटेगा, माइनस बड़ा है तो यानी क्या हो जाएगा, 120 में से 60 निकल गया तो माइनस का कितना होगा, 60x। ठीक, यहाँ पे भी संख्या 900 है, यहाँ पे भी 3600 है, यही प्लस माइनस है, बड़ा है आपका माइनस में 3600, तो यानी 3600 में से 900 निकल गया तो आपका कितना बचा, 2700। ठीक, बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कीजिए या फिर द्विघात सूत्र से करके हल कीजिए, सारा क्वेश्चन को मैंने तो गुणनखंड विधि से हल करते हुए आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी क्यों छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं। तो नियम आपको पता है क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है दो संख्या लेना रहता है, जोड़ घटाव करके हमारा बीच वाला आ जाए, यानी x का गुणांक क्या है 1 है। ठीक, लास्ट वाला क्या है माइनस का 27 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2700 हो जाएगा आपका। ठीक, दो संख्या ऐसा लेना है कि हमारा बीच वाला माइनस का क्या आ जाए, 60x आ जाए। ठीक, अगर -90 प्लस 30 कर देंगे ना तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, यानी जो दो संख्या हमें चाहिए वो मिल गया, क्या -90 और प्लस का 30, तो ये दोनों को उठा करके यहाँ लेकर चलेंगे, यहाँ पे 60 के पास लिख देंगे, 60 को हटा देंगे, 60 की जगह पे इसको रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 90x प्लस का 30x माइनस ये 2700 है तो आपका
2700 ही रहेगा बराबर 0। ठीक, अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे सिंगल x बचा, माइनस तो माइनस दे देंगे, यहाँ का x बाहर आ गया, बच्चा क्या आपका 90, तो 90 का 90 दे देंगे। ठीक, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, x यहाँ भी है यहाँ पे नहीं है, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन हमें पता है 30 के टेबल में 2700 आता है, तो क्या लेंगे प्लस 30 कॉमन ले लेंगे, 30 तो बाहर आ गया, बचा आपका x प्लस माइनस माइनस 30 के टेबल में कितने बार में जाता है, 90 बार में जाएगा। ठीक, बराबर 0। दोनों बक्स मिल गया, यानी दोनों बक्स मिल गया तो क्या करेंगे, दोनों बक्स के लिए एगो बक्स लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 90, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। ठीक, अब क्या कर देंगे, x माइनस 90 यानी क्या हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। दूसरा क्या मिला है, x प्लस 30, x प्लस 30 बराबर 0। चलिए ज्ञात कर लेते, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 90 उस पर जाके प्लस का 90 हो जाएगा। आपका पहला आंसर यहाँ पे मिला, दूसरा इसको भी जांच कर लेते हैं, x बराबर प्लस का 30 उस पर जाके माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक, माइनस में तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपको प्लस में होगा। ठीक, छोटी भुजा को क्या माने हैं, छोटी भुजा भी बराबर क्या माना गया है, x माना गया है। x का मान कितना निकल के आ गया 90, x बराबर 90 मीटर। ठीक, इसलिए बड़ी भुजा बड़ी भुजा को क्या माना गया x प्लस 30, तो क्या हो जाएगा बराबर x प्लस 30। ठीक, तो x का मान कितना आया है, x का मान आपका 90 निकल कर आया है प्लस का 30, ये कितना आ जाएगा जुट के, ये आपका हो जाएगा 120 मीटर। ठीक, विकर्ण बराबर कितना दिया है x प्लस 60, x का मान आपका 90 निकल के आया है प्लस 60, जुट के कितना हो जाएगा 150 मीटर। यानी विकर्ण आपको प्राप्त हुआ 150 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर और छोटी भुजा आपको 190 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन मेरा सारा हल कर रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप वहां से देख लीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आपका, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से एक पहला स्टेप मिल रहा है और दूसरा आपका मिल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180। यानी जो दो संख्या कह रहा है उसे हम मानेंगे, क्या कर लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x मान ले रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y मान ले रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का वर्ग, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का वर्ग, यानी जो संख्या माने हैं वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x², ये क्या हो जाएगा y²। अंतर का यानी क्या कर देंगे घटा देंगे। प्राप्त कितना हो रहा है 180, यानी पहला समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हुआ। फिर दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। यानी छोटी संख्या क्या है आपका, छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है तो वर्ग लगा देंगे। बड़ी संख्या आपका कितना है x यानी क्या कर रहा है 8 गुना, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपका दूसरा स्टेप यहाँ से मिला, दो समीकरण मिल गया। तो क्या करते हैं मान रख लेते हैं, तो क्या कर देंगे
समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण पहला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 180, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x है, ठीक, बराबर 180। अब क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 प्लस में बराबर किस पार ला लें तो क्या हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। अब देखिए आपको प्राप्त हुआ कि या द्विघात समीकरण, फिर इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए या फिर गुणनखंड विधि या फिर द्विघात सूत्र। तो मैंने सारे क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करते हुए चले आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए आप नियम जानते हैं, क्या किया जाता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना दो संख्या में खोजना रहता है, जोड़ घटाव करके क्या आ जाए बीच वाला आ जाए। तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक 1 है, 1 से 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। तो दो संख्या हमें ऐसा लेना है कि जोड़ घटाव करके हमारा क्या आ जाए माइनस का 8x से आ जाए। अगर हम माइनस, अब देखिए अगर हम माइनस 18 प्लस 10 कर देंगे, घट के कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 180 आ जाएगा। यानी दो संख्या हमें चाहिए क्या, माइनस 18 प्लस 10 तो मिल गया। यानी 8x को हटा कर क्या लिखेंगे, इस टॉपिक को लिखेंगे, ठीक, इसको इरेज कर। यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, क्या मिला था आपको 18x मिला था, दूसरा मिला था 10x माइनस 18, 180 है तो 180 बराबर 0, ठीक। अगर देंगे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक x कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा, एक x बाहर आ गया, बचा आपका यहाँ पे सिंगल x, तो x का x लिख देंगे माइनस, तो माइनस यहाँ के x बाहर आ गया, बचा के आपका 18 तो 18। अब देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, x तो कॉमन लेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 है यहाँ पे 180 हमें पता है 10 के टेबल में 180 आता है कितने बार में 18 बार में, अगर नहीं आता है यही टॉपिक वहाँ पर चला जाएगा। तो क्या गुणनखंड विधि में यही होता है। तो प्लस क्या कर लेंगे 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 10 बाहर आ गया, बचा क्या आपका x, ये क्या प्लस माइनस माइनस 18 बार में, कितने बार में जाता है 18 बार में, बराबर 0, ठीक। दोनों बॉक्स मिल गया, दोनों बॉक्स मिल जाए तो क्या करेंगे, दोनों बॉक्स के लिए एक बॉक्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 18, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं x प्लस का 10, ठीक। चलिए 0 को बराबर कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस का 18 उस पर जाके प्लस का 18 हो जाएगा। यानी पहला आंसर यहाँ पे मिला, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 10 उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। माइनस में तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका क्या होगा प्लस में होगा, ठीक। तो x का मान निकल गया, यानी बड़ी भुजा का मान निकल के आ गया क्या 18, यानी बड़ी संख्या का मान निकल के आ गया कितना 18, लेकिन अभी हमें छोटी संख्या का मान नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण कितना ले रहा है 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण दूसरा आपका यहाँ पे है y स्क्वायर बराबर कितना है 8x, ठीक। तो y स्क्वायर बराबर 8, x का मान कितना आया है, x का मान आपका आया है 18, तो क्या कर देंगे इंटू 18 कर, y स्क्वायर बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यानी 8 से 18 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 64 का 4, ठीक, हाथ में एक 8 एकम 8 8 6 14, ठीक, यानी 144 आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 144, ठीक। y बराबर 144 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है, ठीक। तो y का मान भी आपका निकल के कितना आ गया 12, ठीक। यानी बड़ी, चूंकि बड़ी संख्या आपको कितना मिल गया, क्या माने y बराबर क्या मिला 12, और छोटी संख्या क्या माने हो x, तो x का मान कितना आ गया 18,
यही दोनों का आपका क्या हो गया आंसर। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका 8 नंबर ये कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक रेलगाड़ी है क्या, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर कह रहे हैं यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर, फिर कह रहा है चाल को बढ़ा दिया जा रहा है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जा रहा है तो यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी 1 घंटा पहले पहुंच जा रहे हैं। तो यानी क्या होगा, स्पीड और समय दोनों में परिवर्तन होगा आपका। तो क्या कर देंगे, एक बार हम क्या कर देंगे, समय 1 ले लेंगे और एक बार समय 2 ले लेंगे। 1 घंटा यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या कर देंगे, रेलगाड़ी की समान चाल को कुछ मान लेंगे। तो ये क्या कर देंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब चाल आपको मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, हमें समय भी चाहिए, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक, तो आपके पहले स्टेप में कह रहा है समान चाल से चल रही है, यानी क्या कर लेंगे, शर्त 1 ले लेंगे, शर्त 1। ठीक, समान चाल से चल रही है तो यानी समय को t से सूचित किया जाता है। तो जब समान चाल से चल रही है तो चाल में भी परिवर्तन होगा, आपका समय में भी परिवर्तन होगा। तो इस समय को क्या कर लेते हैं, इस समय को t से सूचित किया जाता है, t को यहाँ पे क्या कर ले, t1 कर ले रहे हैं। यानी समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है आपका 360 किलोमीटर, चाल कितना है, चाल आपका x है। यहाँ से आपका पहला स्टेप मिला। फिर दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में ये कह रहा है यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा, शर्त 2 ले रहे हैं, शर्त 2 क्या हो जाएगा, यदि चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दिया जाए तब चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर, चाल को क्या माने हैं x, अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे कितना 5। ठीक, यानी x प्लस 5 किलोमीटर। ठीक, तो जब चाल मिला तो आपको समय भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, t यहाँ पर 2 ले रहे हैं, t2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो आपका वही है 360। ठीक, चाल आपका कितना मिला दूसरे स्टेप में, x प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, दूसरा स्टेप हुआ। ठीक, तो क्या कर लेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, प्रश्न अनुसार आपका पहला स्टेप में किया तो क्या कर देंगे, t1 माइनस t2 कर लेंगे, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है वही पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, t1 माइनस t2 बराबर, ठीक, कितना, 1 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, t1 कितना है 360 बाई x माइनस, तब माइनस देंगे, t2 कितना है 360 चाल कितना है x प्लस 5। ठीक, भिन्न का घटाव कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x, ये आपका हो जाएगा x प्लस 5, और फिर x प्लस x से दोनों में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल बचा आपका x प्लस 5। x प्लस 5 से 360 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360x, बीच में प्लस देंगे, प्लस देंगे, फिर 5 से इनमें करेंगे तो 0 0 5 3 15 15 3 18, बीच में माइनस तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक, फिर x प्लस 5 से
दोनों में भाग करेंगे। देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, बचा आपका x। x से 360 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 360x बराबर 1। अब देखिए यहाँ भी 360 है, यहाँ भी 360 है, ये माइनस में प्लस में कट गया, बचा आपका क्या 1800 बाई x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x से 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5x बराबर 1। अब क्या कर ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना कर ले रहे हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बट्टे के नीचे भी एक छुपा हुआ है, x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो आपका यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर है तो बराबर देंगे, फिर 1 से 1800 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वही हो जाएगा 1800। ठीक, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1800, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1800 बराबर 0। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से। चलिए द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं। द्विघात सूत्र से हल करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये बी, ये आपका सी, विवेचक ज्ञात करेंगे यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी आपका कितना दिया है 5 कवर कर देंगे, माइनस से माइनस देंगे, 4 है, 4 इंटू ए कितना है, ए का गुना यानी एक्स का गुना कितना है 1 इंटू सी कितना है 1800 माइनस का 1800। ठीक, 5 का ओवर किया तो कितना हुआ 25, माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कट के प्लस आ जाएगा, 4 से 1 मल्टीप्लाई, फिर इतने में करेंगे 1800 में करेंगे तो क्या 18 चौका 72, 7200 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7200 और इतना 7200 में 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 25, यानी डी का मान कितना निकल के आ गया 72 25। अब द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं, क्या कर देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला है तो कितना आया 72 25। ये यहाँ पर क्या कर देंगे d का मान आया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे रूट अंडर d बाई 2a। ये x के पद में हम क्यों लिखे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है x के पद में, इसलिए यहाँ पे x लिखे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस बी इसमें कितना है, बी इसमें कितना है प्लस का 5 है, क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस देंगे अब प्लस देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 72 25, 72 25 बाई 2, ए का मान कितना है एक्स का गुना कितना है 1। अब ये क्या कर लेंगे -5 प्लस माइनस ये 72 25 85 का वर्ग होता है। ठीक, मैंने वर्ग सब पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 72 25 किसका वर्ग होता है 85 का वर्ग होता है बाई 2 1 2। ठीक, क्या कर लेंगे इसी को एक बार प्लस में कर लेते हैं और इसी को एक बार माइनस में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -5 प्लस 85 बाई 2। ठीक, घट के कितना आ जाएगा 80 बाई 2। जब इसको भाग लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, ये कितना आ जाएगा 40, यानी x का मान कितना आ गया 40। फिर कर ले रहे इसी को एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा x बराबर -5 माइनस 85। ठीक, बाई 2, x बराबर क्या हो जाएगा -90 बाई 2। x बराबर कितना आ जाएगा, इसका कट करेंगे तो कितना माइनस का 45। माइनस में कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा आपका प्लस में होगा। ठीक, तो क्या रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, चूंकि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माना गया है x का मान कितना निकल के आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चल रही है। ओके, ये आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक, बड़े व्यास वाला नौज हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, दो नल है, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। जो बड़ा नल है छोटे नल से 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो दोनों नलों द्वारा कितने 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 घंटे में हौज को भरा जा रहा है वही हमें ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे, बड़ा नल को तो आपका देंगे, छोटा नल का मान कुछ नहीं दिया था, छोटे नल को हम कुछ मान लेते हैं। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पर नल बना लीजिए, क्या कर देते हैं, मान के चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा नल हो गया आपका। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा नल हो जा रहा है। ठीक ठीक, ये आपका छोटा नल हो गया, ये आपका बड़ा नल हो गया। कर लेंगे यहाँ पे छोटे नल को कुछ मान रख लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लेगा समय कितना, x मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, x घंटे मान ले रहे हैं। ठीक, फिर देखिए, इसलिए बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लेगा समय, कितना समय ले रहा है, छोटे नल के अकॉर्डिंग 10 घंटा कम समय ले रहा है। यानी छोटे नल को हम x माने हैं, कम ले रहा है, यानी कितना घटा देंगे 10, यानी x माइनस 10 घंटा, 10 घंटे हो जाएगा। ठीक, इसलिए एक घंटे में छोटे नल द्वारा लिया गया भाग, कितना लिया गया है, छोटे नल द्वारा x लिया गया है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/x। चूंकि एक घंटे में बड़े नल द्वारा लिया गया भाग, कितना लिया जा रहा है, बड़े नल द्वारा x माइनस 10, यानी 1 के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 10। फिर आपके क्वेश्चन में दोनों नल द्वारा लिया गया समय, क्या कर देंगे, अतः दोनों नलों द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया गया है, समय लिया गया है 9.3/8। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, 9×72, 72 3 75/8। ठीक, इतना समय ले रहा है। इसलिए एक घंटे में दोनों नलों द्वारा लिया गया भाग क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है 1 के बटे में आ जाएगा, यानी 1/,
75/8, ठीक। ये भाग में है, जब इसको गुना में करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 गुने में आ जाए 1 इंटू, ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 75 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक। फिर इसको करेंगे तो 1 से 8 में करेंगे तो 8, ये क्या हो जाएगा 75 का 75 यानी 8/75, ठीक। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न में आपका ये कह रहता है, तो पहला स्टेप क्या है 1/x प्लस, दूसरा क्या है 1/x माइनस 10 बराबर किसके 8/75 के, ठीक है। इसको भी भिन्न का जोड़ कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x माइनस 10, ठीक। अब क्या x से दोनों में भाग लगाएंगे, ये भी x कैंसिल, बच्चा आपका x माइनस 10 से 1 में करेंगे तो आपका वही सेम हो जाएगा, x माइनस 10 बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, फिर x माइनस 10 से दोनों में भाग लगाएंगे, ये दोनों सेम कट गया, बच्चा आपका x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x ही होगा बराबर 8/75। यहाँ भी x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जुट के कितना हो गया आपका 2x माइनस का 10 बाई क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस x से 10 में करेंगे क्या हो जाएगा 10x बराबर 8/75। अब क्या कर ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछे गुना कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² से पहले 8 में कर दे रहे थे, क्या हो जाएगा 8x², ठीक। फिर माइनस तो माइनस दे देंगे, 10x से 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10×8 80x बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर क्या कर देंगे 75 से कर लेंगे, 75 दूना 150, 150 x हो जाएगा, ठीक। फिर बीच में क्या माइनस तो माइनस देंगे, फिर क्या कर देंगे 75 से 10 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, ठीक। अब सबको एक पास कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8x² माइनस 80x, इसको इस पर कर ले रहे हैं, प्लस में इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस का 150x, माइनस में इस पर आके क्या हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0, ठीक। क्या कर लेते हैं, देखिए 8x², यहाँ भी 8x है माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों एक जाति का है, जुट जाएगा, माइनस का चिन्ह देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 80 और 150 x जुट के कितना हो जाएगा 230x, ठीक, प्लस का 750 बराबर 0। अब देखिए सब में 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, ये भी चला जाएगा 2 से, ये भी आपका 2 से भाग लग जाएगा, तो क्यों ना हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8x² माइनस देंगे, 2 से इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10x, ठीक, प्लस है तो प्लस, फिर 2 से इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 बचे 10, इन 375 बराबर 0। ये 2 क्या है गुना में उस पर जाके क्या होगा भाग, यानी 2 का मान खत्म हो जाएगा 0 से भाग देने पे, ठीक। तो मिला कि आपको 4x² माइनस 115x प्लस का 375 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, चलते हैं ऊपर, इसको क्या कर लेते हैं द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं। द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र से इसको हल कर लेते हैं, वो आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका c। तो डी ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b आपका कितना है इसमें माइनस का 115 है, क्या कर देंगे माइनस का 115, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस तो माइनस 4 इंटू ए कितना है इसमें 4 है, x का गुणा आपका 4 है, इंटू सी कितना है, सी आपका 375 है, 375 बराबर 0, ठीक। ये माइनस का वर्ग आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। क्या 115 का वर्ग होता है 13,225, वर्ग सब मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। 4 से 4 चुक्का 16, ठीक। अब इस 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 375 में तो आपका हो जाएगा 6000 बराबर 0। अब क्या कर देंगे प्लस माइनस है घटेगा, घट के कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2
फिर क्या हो जाएगा 2, 13 में से 6 जाए किया, 6 चला गया, कितना बचा 7, यानी डी का मान कितना निकाल के आ गया 72, 25। ठीक, तो चलिए हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मूल बराबर, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम 4ac निकाल लिए कितना 72, 25, यहाँ पर डी का मान रख लेते हैं बाई 2a। ठीक, मूल को हम x के पद में चलेंगे क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन क्या है x के पद में है। तो क्या हो जाएगा b कितना आपका, b आपका कितना है -115। तो क्वेश्चन में भी 15 माइनस है, फॉर्मूले ही माइनस है, तो -115 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 72, 25 बाई 2। ए का मान कितना है, x का गुणांक आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, यानी 115 प्लस माइनस ये 72, 25 का वर्ग होता है आपका 85। वर्ग वगैरह मैंने सब पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये 85 का वर्ग हो जाएगा बाई 4 दूना 8। इस क्वेश्चन को एक बार प्लस में कर लेते हैं और एक बार माइनस में कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे x बराबर 115 प्लस 85 बाई 8। ठीक, इसी को एक बार माइनस में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 115 माइनस 85 बाई 8। ठीक, क्या हो जाएगा x बराबर जुट के कितना हो जाएगा 115 और 85 हो जाएगा आपका 200 बाई 8। x बराबर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 4 उसमें चला गया 8 यानी 25 हो गया। ठीक, इसको कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा घट के कितना आ जाएगा ये आपका 115 में से 115 में से 85 चला गया तो बचा आपका 23 बाई 8। इसको कट होगा तो क्या 15 दूना 30, 2 चौके 8। ठीक, इसको काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 2 से, 15 दूना 30, 2 चौके 8, यानी x का मान ये निकल के आ गया, ये क्या आएगा 25। ठीक, तो आप मान क्या रखे हैं वो मान रख लीजिए। छोटे नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लिया जा रखे हैं, छोटे नल को कितना माने हैं x का मान कितना आ गया 25, यानी कितना घंटे समय ले रहा है 25 घंटे। ठीक, इसलिए बड़े नल को क्या माना गया है बड़े x माइनस 10, x का मान आपका 25 आया है माइनस का 10, घट के कितना आ गया 15, यानी 15 घंटे। बड़ा नल जो है 15 घंटे हौज को भरने में समय ले रहा है और आपका छोटा नल 25 घंटा, यही आपका आंसर। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, फिर कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो। देखिएगा यहीं पे स्टेप मिल रहा है आपका। ठीक, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कितना 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल दे रखा है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक। तो क्या कर लेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल को हम कुछ मान लेंगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या कर ले रहे हैं x किलोमीटर। ठीक, फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है तो सवारी गाड़ी को हमने x माना है, ठीक, अधिक कह रहा तो जोड़ देंगे कितना 11, यानी x प्लस 11 किलोमीटर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था मैसूर और बेंगलोर की दूरी, तो क्या कर लेंगे, मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, ठीक। जब दूरी दे रखा है तो हमें समय भी चाहिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा 4, ठीक। इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, क्या होता है दूरी बटा 4। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 360 किलोमीटर, दोनों में तो दूरी वही है। चाल सवारी गाड़ी की चाल कितना है, सवारी गाड़ी की चाल x है, यानी पहला स्टेप आपको यहाँ से मिला, ठीक। चलिए दूसरे स्टेप में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी तब का वही है सेम 360, ठीक। चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल कितना है x प्लस 11 किलोमीटर, ठीक। आपका दूसरा स्टेप मिला, करेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न में आपके ये कह रहा है सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो क्या कर देंगे प्रश्न से, ठीक। क्या हो जाएगा सवारी गाड़ी का क्या मान आया है 360 ठीक। एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो ये क्या कर देंगे 1 घटा देंगे किसके एक्सप्रेस रेलगाड़ी के, तो क्या हो जाएगा 360 बाई x प्लस का 11। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 360 बाई x, ये माइनस का 1 है उस पर जाके क्या होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यानी माइनस 360 बाई x प्लस 11, इसको बराबर को उस पर भेज रहे हैं तो माइनस से उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक। अब क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x प्लस का 11, ठीक। अब इस x से दोनों में भाग करेंगे, ये दोनों सेम कैंसिल, बचा आपका x प्लस 11 से 360 में कर ले रहे हैं, 360 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 x हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 360 से 11 में करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 से 360 में करेंगे तो आपका 1452, ठीक। माइनस से माइनस देंगे, फिर x प्लस 11 से दोनों में भाग लगाएंगे, ये दोनों सेम कैंसिल, बचा आपका x से 360 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 360 x हो जाएगा, बराबर कुछ पर 1 है तो 1 ही देंगे, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी 360 x है, यहाँ भी 360 x है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या 1452, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, 11 से x से 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x बराबर को उस पर क्या है 1 है, यानी बट्टे के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी तिरछा तिरछे गुना, x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 11x बराबर 1 से 1452 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1452 ही होगा, ठीक। चलिए ठीक, अब क्या कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, ये प्लस का इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1452 बराबर 0। आपको प्राप्त किया हुआ द्विघात समीकरण, चलिए इसको क्या कर लेते हैं द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a, ये हो गया b और ये हो गया आपका c। तो चलिए विवेचक ज्ञात कर लेते हैं, यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो बी कितना है, बी आपका दिया है 11x, यानी 11 का वर्ग हो जाएगा, माइनस तब माइनस देंगे 4a, ये कितना है, x का गुणांक आपका 1 है, इंटू सी कितना दे रखा है, माइनस का 1452, तो माइनस 1452, ठीक। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 4 से 1 में किए तो 4 1 जाओ 4 4, और फिर क्या कर देंगे 1452 में करेंगे मल्टीप्लाई ना था ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 5808, ठीक। अब इसको ऐड कर ले रहे हैं, यानी डी बराबर ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 9 2 5, यानी 59, यानी डी का मान कितना निकल के आ गया 59 29। तब मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो मूल बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम क्या कर देंगे 4ac ज्ञात कर लेंगे, तो यानी डी, तो डी का मान हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डी का मान रख देंगे बाई 2a, ठीक। तो मूल को हम क्या x के पद में चलेंगे कि सारा क्वेश्चन हमारा क्या है x के पद में है, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस बी आपका कितना है 11 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना आया है, डी आपका आया है 59 29, ठीक। अभी क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस बाई 2a, यानी x का गुना कितना है 1, तो यानी 1 लगा देंगे, ठीक। चलिए ऊपर चलते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस ये 59 29 किसका वर्ग होता है 77 का वर्ग होता है। देखिए अब हम देखिए वर्ग घनमूल इस सब मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो क्या 59 29 किसका वर्ग होता है 77 का वर्ग होता है, बाई 2 1 जा 2, ठीक। क्या हो जाएगा एक बार इसको प्लस में कर ले रहा है, एक बार इसको माइनस में कर लेते, क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस का 77 बाई 2, घट के आपका हो जाएगा 66 बाई 2, इसको भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 33 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 33, ठीक। और इसको माइनस में कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 11 माइनस 77 बाई 2, क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 88 बाई 2, कट के कितना आ जाएगा माइनस 44। माइनस में तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो आपका क्या होगा प्लस में होगा, तो इसलिए अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर हमने क्या माना है x, यानी x बराबर x का मान कितना निकल गया है 33, यानी 33 किलोमीटर, ठीक। इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल को क्या माना है बराबर x प्लस 11 माना गया, ठीक। x का मान कितना निकल के आ गया 33 प्लस 11 का 11 जुट के रेस कितना 44 किलोमीटर ले रहा है, एक सवारी गाड़ी आपका 33 किलोमीटर, यही क्या हो गया आंसर।